अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ अमाउंट्स यूज्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जो अमाउंट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यूज़ होती हैं उनमें मोल, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, मैस एंड मोलर मैस ये यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर केमिकल इक्वेशन में गैस हो तो उसका हम मैस नहीं ले सकते, उसके लिए हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मोलर मैस मैंने यहाँ पर लिए है वॉल्यूम। मतलब हमारे पास जो इंटर कन्वर्जन है वो कितनी है, मोल, मैस, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इन्हें हम इंटर कन्वर्ट करेंगे। इंटर कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? इंटर कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में किसी भी एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट की अमाउंट हमें मालूम है, अमाउंट मतलब इनमें से कोई भी अमाउंट मालूम है, और हमसे पूछा जाता है कि हम दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड करें, तो हम जिसकी अमाउंट मालूम है उसकी मदद से हम दूसरे की अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, ये 2 लेक्चर्स में जा रहा था, लेकिन मैंने इसे एक लेक्चर में इसलिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ आज ताकि आपको इजीली समझ आ सके। मतलब अगर ये इसके मैं 2 पार्ट्स कर लेता तो आपको 2 लेक्चर्स में इसकी समझ ना आती। इसलिए आप लोगों ने अटेंटिव होकर इस वीडियो को देखना है एंड तक, और जहाँ पर ज़रूरी हो तो वहाँ पर आप पिक कैप्चर कर लें। तो इसमें मैं आपको कीज़ बताऊंगा कुछ, मतलब मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस टॉपिक को बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर मैंने मोल मोल कन्वर्जन लिखा हुआ है, यानी कि मोल को मोल में कन्वर्ट करना। दूसरा मैंने लिखा हुआ है मोल मैस कन्वर्जन। इसका मतलब यह है कि मोल को मैस में कन्वर्ट करना या मैस को मोल में कन्वर्ट करना। ये इंटर कन्वर्जन है। मैंने 2 एरर्स डाले हुए हैं, मोल को मैस में भी कर सकते हैं, मैस को मोल में भी कर सकते हैं। इसी तरह मैस मैस कन्वर्जन, इससे मुराद ये हुआ कि एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की हमें अमाउंट मालूम है तो दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की हम अमाउंट मैस में फाइंड करेंगे। इसी तरह मैस वॉल्यूम कन्वर्जन, मैस वॉल्यूम कन्वर्जन से ये मुराद है कि हमारे पास अगर मैस दिया हुआ है एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का तो हमने दूसरे का वॉल्यूम फाइंड करना है, या हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमने उसका मैस फाइंड करना है। इसी तरह हमारे पास मोल पार्टिकल्स कन्वर्जन है। मोल पार्टिकल कन्वर्जन से मुराद कि एक सब्सटेंस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स दिए हुए हैं, दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आपने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने, या एक के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, आपने दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। तो इन सब के लिए मेथड सेम यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक नई चीज है मोल, मैस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इससे रिलेटेड, इन तीनों चीजों से रिलेटेड मैंने आपको इक्वेशंस भी बताई थी। मतलब फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एक इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी, किसमें? एवोगैड्रोस लॉ में। दूसरी जो इक्वेशन है जो इन तीनों से रिलेटेड है, मोल से, मैस से और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हो गए, मोल और मैस, ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन जो है मोल और पार्टिकल्स का है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। अब जो मैं रिलेशन लिखने जा रहा हूं, जो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, वो मोल और मैस का आपस में रिलेशन है, यानी कि उसकी मदद से हम इन दोनों में से एक चीज को फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स, मैस को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय मोलर मैस, मोलर मैस को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास यहाँ पर नई चीज है वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम रिलेटेड टू गैसेस। अगर हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो गैसेस का हम मैस फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, उनके नंबर ऑफ मोल जरूर होते हैं,
उनके नंबर ऑफ पार्टिकल जरूर होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम यूज करते हैं जो इक्वेशन, वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ये आपके पास आ गई 3 इक्वेशंस, मतलब ये हमारे पास की है। इस की मदद से हम ये सारी इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5, इन पांचों की पांचों इंटर कन्वर्जन में ये 3 इक्वेशन यूज होती हैं। ये आप अपने पास नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद मैं वॉल्यूम की तरफ आता हूं। यहां पर मोलर वॉल्यूम यूज हुआ है और ये वॉल्यूम है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि सेम कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशंस हों, तो दो डिफरेंट गैसेस हों जिनका वॉल्यूम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर सेम हो, तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम पाए जाते हैं। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आपके पास एवोगैड्रोस लॉ है जो हम गैसेस वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है कि आपके पास कोई भी 1 मोल ऑफ एनी गैस है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। अब STP क्या है? STP कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कहता है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। उसका जो वॉल्यूम होता है कितना होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मोल में, तो इसलिए हम लिखेंगे पर मोल। ये आपने याद रखना है। मतलब जो याद करने वाली चीजें, वो एक इक्वेशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जन फैक्टर, अब कन्वर्जन फैक्टर क्या है? या जिसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब आपके पास कोई सी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसमें हम रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। ये आपके पास इक्वेशन है। कन्वर्जन फैक्टर में आपको बता रहा हूं, ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर या दूसरी चीज मैंने बताई फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब कन्वर्जन फैक्टर रिलेटेड है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अब यहां पर ये बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं, वो ये है कि आपके पास 2 वैल्यूज होंगी। 2 वैल्यूज कौन सी होंगी? एक वो होगी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जिस तरह ये हमारे पास इसका मोलर मास फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल, अब इसे बैलेंस पहले कर लें, ये बैलेंस होगी। अब फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रहा है इसका जो मास है वो कितना है? 4 ग्राम, क्योंकि यहां पर 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक का एटॉमिक मास, मतलब मैं लिख लेता हूं 4 ग्राम। और इसका जो मास है, मतलब एक ऑक्सीजन एटम का 16 एटॉमिक वेट होता है, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इसका जो मास आ गया वो कितना? 32 ग्राम्स। ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है। इसी तरह एक वाटर मॉलिक्यूल का 18, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, 2 हो तो 36। मतलब ये जो आपके पास जो वैल्यूज आई हैं, ये फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी और नंबर ऑफ मोल्स भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ले सकते हैं। जिस तरह इसके 2 मोल्स यूज हो रहे हैं, इसके 1 मोल यूज हो रहा है, इसके 2 मोल्स यूज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब हमारे पास 2 किस्म की वैल्यूज होंगी।
मोल में, मैस में, वॉल्यूम में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। एक वो जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ले रहे हैं, वॉल्यूम की जो बात की है मैंने, वॉल्यूम हम ये वाली वैल्यू लेंगे अगर मोलर वॉल्यूम है तो सिंपल वॉल्यूम है तो वो हमें गिवन होगा, यानी कि जो स्टेटमेंट हमें दी होगी उसमें गिवन होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज विच आर इन्वॉल्व इन आर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एक वो है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड है, दूसरी वो है जो उसने दी होगी। समझ आ गई? अब यहां पर ये दो बातें, मतलब आपके पास दो वैल्यूज हैं जो दी होंगी। अब वो भी अपने पास नोट कर लें, जो चीज मैंने बताई है, दो टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज जो हैं। और दूसरा ये वाली चीज आपने नोट करनी है, ये वाली चीज नोट करनी है। और तीसरा आपने ये वैल्यू याद रखनी है। अब मैं कन्वर्जन फैक्टर की तरफ आता हूं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब ये कन्वर्जन फैक्टर या अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या है। अब इसे समझने के लिए मैं आपको वही वाली एग्जांपल देता हूँ, वाटर वाली, वो आपके लिए आसान होगी। H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। अब इसे बैलेंस कर लें, कन्वर्जन फैक्टर। अब मैं फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है किसी की भी, इस रिएक्टेंट की, इस रिएक्टेंट की, या इस प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं इसे, ऑक्सीजन को। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू 1 मोल, इसने एक और वैल्यू दी हुई है। उसने कहा हुआ है कि इसके 2 मोल्स हैं, एक और नई वैल्यू के 2 मोल्स हैं। अब वो कह रहा है कि इन 2 मोल, ये 2 मोल्स तो दिए हुए हैं, लेकिन कह रहा है आगे H2O के आपने मोल्स फाइंड करने हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसी तरह के होंगे। मतलब अगर मोल है तो मोल फाइंड, जिस तरह मोल मोल कन्वर्जन है, सबसे पहले 2 मोल्स इसके दिए हुए हैं अपनी तरफ से, और कह रहा है कि इसके मोल्स फाइंड करो। तो हम अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल, अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन फैक्टर, हम ये किस तरह फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे एज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है, अब इसे हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो इस वक्त जो ताल्लुक है वो ऑक्सीजन के साथ है और H2O के साथ है, क्योंकि इसकी वैल्यू उसने दी है और इसकी मालूम करनी है, इसे उसने नहीं छेड़ा। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1 मोल। और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2 मोल। 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू, यानी कि तकरीबन बराबर है, या इज इक्वल टू भी आप लिख सकते हो, तकरीबन बराबर है किसके? 2 मोल्स ऑफ किसके? H2O के। ये हमें कौन बता रहा है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो वैल्यूज उसने दी हुई हैं, तो ये कह रहा है इफ 2 मोल्स हो इसके, जो इसने दिए हुए, तो 1 मोल ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर है 2 मोल्स ऑफ वाटर के। इसी तरह 2 मोल्स अगर इसके हों, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने वाटर के बराबर होंगे? अब आपने क्या करना है? सिंपल है बिल्कुल, ये 2 इधर लिखा हुआ है, आप 2 को इसी तरह 2 लिख लें, ठीक है। और 1 जो है ये इक्वेशन के इज इक्वल टू इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर है,
इसे अगर हम इधर लेकर, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय क्या हम करेंगे, जो उसने 2 मोल्स इधर दिए हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जार 4, 4 मोल्स ऑफ वाटर। मतलब अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन फैक्टर हमने मोल इनटू मोल कन्वर्जन पढ़ी।